हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल MTG एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड्स के पेपर काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, टोटल 5 पेपर्स हो चुके हैं, तीनों लैंग्वेज के पेपर्स हो चुके हैं और मैथ्स के पेपर्स हो चुके हैं। तो आने वाला जो पेपर है वो है अगला साइंस 1। तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं सारे चैप्टर्स के वेटेज और पेपर पैटर्न के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस में टोटल 10 चैप्टर्स है। स्टार्ट होता है सबसे पहला ग्रेविटेशन के साथ, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, वो होता है 5 मार्क्स का। फर्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन कितने मार्क्स का होता है? ये 5 मार्क्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, होता है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होते हैं 6 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाई इंपॉर्टेंस चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, जो कि होता है 7 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 5 हीट, ये होता है 5 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज के हिसाब से भी कितने मार्क्स का है? ये 7 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 लेंसेस, ये होता है 6 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी, ये भी होता है कुछ 6 मार्क्स के लिए। सेकेंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स, ये होता है 7 मार्क्स। अगेन वेटेज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंस है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आगे लास्ट चैप्टर हमारा 10th चैप्टर, जो कि स्पेस मिशन, जो कि होता है 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसे करके 10 चैप्टर्स हैं और टोटल 60 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 20 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा रहेंगे और 40 मार्क्स आपको कंपलसरी क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें से जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 चैप्टर्स जिसके 7 मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज वो हाई इंपॉर्टेंस के। कौन कौन से चैप्टर है ऑलरेडी बता चुका है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारा जो है कार्बन कंपाउंड्स, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आई होप आपको वेटेज पता चल गया है सारे चैप्टर्स की। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें होता है सबसे पहला ए, जो कि होता है MCQ, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, जिसमें आएंगे आपको 5 MCQs, जो कि 1 MCQ रहेगा 1 मार्क्स के लिए। इसमें आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जब भी आप MCQs करोगे साइंस के, ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। जो भी आप पहला अटेम्प्ट करने वाले हो, जो भी आप पहले अटेम्प्ट में आंसर लिखोगे, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, आपको उसी के मार्क्स दिए जाएंगे। तो अगर आप ओवर राइटिंग करते हैं तो आपका मार्क्स कम हो सकता है या फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। अगर आप श्योर नहीं है आंसर के लिए तो पहले आप पेंसिल से मार्क कीजिए। अगर आप श्योर है तो देन ही पेन से लिखिए, वरना मत लिखिए, अदरवाइज आपका मार्क्स कम हो सकता है अगर आप उसको ओवर राइटिंग करते हो। अगर आप श्योर है तो उसको पेन से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, जहाँ पे आपको अदर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑड मैन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, नेम द फॉलोइंग हो सकता है, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स और 1 सेंटेंस। ऐसे करके आपको टोटल 5 क्वेश्चंस, किसी में से कोई भी 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैच द पेयर हो सकता है, ऑड मैन आउट हो सकता है, नेम द फॉलोइंग हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का। तो ऐसे करके आपको 5 + 5 10 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, A एंड B, हो जाएगा आपका 10 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि होता है गिव साइंटिफिक रीजन 4 मार्क्स के लिए, जहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, यानी यहाँ पे आपको जो दिया रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको कितने सॉल्व करने हैं? एनी 2। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स। तो ऐसे करके 2 क्वेश्चंस आपको 2 2 4 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2B आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि होगा टोटल 6 मार्क्स के लिए। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 5। आपको अटेंड करना है कोई भी 3 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जा सकता है, यानी किसी भी 2 चीज़ के बीच में डिफरेंशिएट करना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसमें शॉर्ट न्यूमेरिकल्स रहेंगे।
उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। देन सब क्वेश्चन टाइप, यानी आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, सपोज एक क्वेश्चन है उसमें और उसके सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 क्वेश्चंस अटेंड करना है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा और टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे 6 मार्क्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है आपका 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन रहेगा ये, जो कि कितने मार्क्स का रहेगा 15 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, और ऐसे देखा जाए तो विद ऑप्शन के साथ ये हो जाता है 24 मार्क्स के लिए, ठीक है। बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसको हम ब्रीफ भी बोल सकते हैं, कि जो आंसर ब्रीफ रहते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। देन अगेन सब क्वेश्चन टाइप, यानी ये क्वेश्चन दिया रहेगा जिससे 3 या 4 सब क्वेश्चन हो सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए तो बेसिकली 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 मार्क्स ऐसे करके ईच, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए रहेगा। देन लॉन्ग न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, देन कंप्लीट द टेबल हो सकता है, एंड लास्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको यानी 5 सॉल्व करना रहेगा आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, जो कि कितने मार्क्स का रहता है 5 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। क्या करना है, किसी भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अटेंड करना है आपको। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आपको हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए, ब्रीफ आंसर्स यानी लॉन्ग आंसर टाइप्स पूछे जाएंगे, या फिर हो सकता है सब क्वेश्चन टाइप। इसमें मोस्टली चांसेस होते हैं डायग्राम बेस्ड और सब क्वेश्चन टाइप, यानी कोई भी एक डायग्राम दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि किसी का डायग्राम आपको ड्रॉ करने आ सकता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई ड्रॉ करना हो सकता है, उससे रिलेटेड थिंग्स लिखने हो सकते हैं, ठीक है। देन सब क्वेश्चन टाइप हो सकता है, कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंगली 5 आपको सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड लेसन की बात करें, ठीक है, सेकंड लेसन जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सपोज एक क्वेश्चन है कि अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, देन उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करके आपको टोटल कितने क्वेश्चन 5 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आया रहेगा, और आपको जो भी वेटेज है हर एक चैप्टर्स के वो आपको समझ में आया रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, ताकि वो भी जान सके हर एक चैप्टर के वेटेज के बारे में, और उन्हें समझ में आ जाए पेपर पैटर्न साइंस 1 का। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर आप इस न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि साइंस 1 से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।